अस्सलाम वालेकुम गाइस, होपफुली सब लोग खैरियत से होंगे। आज की जो वीडियो का टॉपिक है दैट वाज सजेस्टेड बाय वन ऑफ आवर व्यूअर्स एंड दे वर सजेस्टिंग कि आई शुड टॉक अबाउट माय वर्क एक्सपीरियंस वर्किंग फ्रॉम पाकिस्तान। तो उस पर थोड़ी सी बात करते हैं। मेरे 3-4 पॉइंट्स हैं, लेट्स गो थ्रू देम वन बाय वन। सबसे पहले तो ये कि वर्किंग फ्रॉम होम का एक्सपीरियंस, इट वाजंट द फर्स्ट टाइम कि ये हो रहा था व्हेन वी शिफ्टेड। उससे पहले आप लोगों को पता है कोविड की वजह से आई वाज ऑलरेडी वर्किंग फ्रॉम होम फॉर माय यूके एम्प्लॉयर फॉर ऑलमोस्ट 8-9 मंथ्स। तो थोड़ा सा एक्लेमेटाइज हो गए थे विद द प्रोज एंड कॉन्स ऑफ वर्किंग फ्रॉम होम। तो इतना बड़ा शौक नहीं था इमीडिएटली, राइट, कि ऑफिस से सीधा फिर आप पाकिस्तान आ गए। तो एक तो वो बात है, थोड़ा सा थी वो, ठीक है। उसके अलावा जब हम मूव हुए यहाँ पे, राइट, तो एक और कंसर्न ये था कि ये टाइमिंग क्या होंगी काम करने की। अब टिपिकली क्या होता है कि जिस तरह अगर लोग आते हैं इस तरह, तो दे वर्क यूके आवर्स और यूएस आवर्स, तो या तो आप वो रात को काम करते हैं या फिर 1 से लेकर रात 8 बजे तक करते हैं, एक्सेट्रा। लेकिन मेरे केस में मेरी अंडरस्टैंडिंग ये थी कि बिकॉज यूके एंड पाकिस्तान हैव इनफ ओवरलैप कि आई विल वर्क पाकिस्तान आवर्स। तो जनरली हमारा ये होता है कि एज लॉन्ग एज देयर इज़ एन ओवरलैप इट्स फाइन। तो आई टिपिकली कम ऑनलाइन 9 या 10 बजे, राइट, डिपेंडिंग ऑन व्हेन आई वेक अप। और गर्मियों में क्या होता है कि यूके और पाकिस्तान में 4 घंटे का फ़र्क होता है, एज यू गाइस नो। तो ज़्यादा ओवरलैप होता है। और सर्दियों में वो लोग अपनी क्लॉक्स पीछे कर देते हैं, तो 5 आवर्स का डिफरेंस आ जाता है, तो कम ओवरलैप होता है। तो टिपिकली जब मीटिंग्स वगैरह ना हो शाम को, तो हम लोगों की टास्क भी इस तरह की होती है ना कि प्रोजेक्ट रिलेटेड है, तो एज लॉन्ग एज यू फिनिश द टास्क, तो इतनी ज़्यादा क्लोज लूप नहीं है, राइट, कि आपको कॉन्स्टेंटली मीटिंग्स की जरूरत नहीं पड़ती। तो जब मीटिंग्स होती हैं वो अटेंड कर लेते हैं। तो टिपिकली आई वर्क पाकिस्तान आवर्स जनरली 10 to 6 या 9 to 5। और अगर जब मीटिंग्स हों शाम को, कभी 7 बजे 8 बजे 1 घंटे की मीटिंग हो गई, तो वो फिर मैं उस दिन ऑफसेट कर लेता हूँ अपने वर्क आवर्स, या फिर करके ना ब्रेक लेके फिर दोबारा ऑनलाइन आ जाता हूँ। सो दैट हैज़ ऑल्सो बीन फाइन। यूएसए में भी हमारी ब्रांच है, उनसे कभी कभी करनी पड़ती है मीटिंग, तो उनके लिए फिर ज़ाहिर है दोज मीटिंग्स आर टिपिकली एट द अर्लीस्ट 5 o'clock पाकिस्तान टाइम, बिकॉज वो लोग 8 बजे ऑनलाइन आ जाते हैं अपने यूएसए टाइम। वरना कभी कभी 6 बजे भी हो जाती है। तो इट्स ओके, इट्स फॉर मी एटलीस्ट इट हैज़न्ट बीन मच ऑफ एन इशू, ठीक है। उसके अलावा ये जो है हम लोग काम पे जो सॉफ्टवेयर वगैरह भी यूज़ करते हैं, स्लैक यूज़ करते हैं, हम माइक्रोसॉफ्ट टीम्स यूज़ करते हैं, जूम यूज़ करते हैं। दैट मीन्स कि कनेक्टिविटी ऑनलाइन रहती है हर टाइम, वी आर अवेलेबल। कोई मैसेज वगैरह हो तो आपस में एक दूसरे से एक्सचेंज कर लेते हैं, तो वो भी इतना इशू नहीं है। इट्स ऑल्सो वेरी स्मूथ। इंटरनेट की अगर बात करें तो जब मैं यहाँ पे पहली बार मूव हुआ था, तो उस टाइम बिकॉज आई वॉज एट माई मदर्स टेम्पोरेरली बिफोर शिफ्टिंग इन टू रेंटल, बिकॉज हम लोग की फैमिली का साइज़ इस तरह का था कि हमारे मटरनल हाउस में इतनी जगह नहीं थी। तो उस वक्त आई वॉज यूजिंग इनिशियली आपका जो है ये ना 4G नहीं होता, ये आपका मोबाइल डेटा वाला जो डोंगल मिलती है, समझ लें। दैट वाज ओके, दैट वाजंट बैड। लेकिन आई फेल्ट कि यार वो मीटिंग्स में कभी कभी ना उसमें थोड़ा सा इश्यूज आते थे, ग्लिच आ जाते थे, इस तरह की बात। तो फाइबर ऑप्टिक इज़ द वे, और पाकिस्तान में है वेंडर्स अवेलेबल। नया टेल है और ट्रांसवर्ल्ड 2 मेन हैं, और शहरों में स्ट्रॉन्ग फाइबर भी है। और यहाँ पे PTCL का भी पहले तो बदनाम था थोड़ा सा कि इतना अच्छा नहीं होता, लेकिन मैंने वीडियो की थी यहाँ पे इंटरनेट पे ना जो अवेलेबल हैं, बट दे आर गुड इंटरनेट, दे कैन गो अप टू 100 Mbps। मेरा जो अपना है वो 20 Mbps है, बल्कि उन्होंने 30 कर दिया था। तो इट इज़ जनरली वेरी स्मूथ डिस्पाइट ये अभी जो पीछे इंटरनेट बंद भी हुआ था। तो हम लोगों का शायद हम बिकॉज DHA में रहते हैं, मतलब बैरिया और DHA साइड, इधर इतना ज़्यादा इफेक्ट नहीं हुआ इस चीज़ को। सो मे बी आई डोंट नो व्हाट वाज द रीज़न, लेकिन इट वाज स्मूथ देयर एज वेल। कभी कोई काम हो तो मेंटेनेंस वो इस तरह के टाइम पे करते हैं, रात को 2-3 बजे के, इतना इशू नहीं आता, बट वो भी काम होता है। तो आई एम हैप्पी विद द इंटरनेट्स परफॉर्मेंस हियर, बट येस फाइबर ऑप्टिक इज़ द वे टू गो। और उसके अलावा जनरली आई वुड लाइक टू कंक्लूड बाय सेइंग कि जब हम काम करते हैं इस तरह वर्किंग होम काम करते हो, तो एक डिफरेंस डेफिनेटली आता है कि यू डू समटाइम्स द कनेक्शन बिटवीन यू एंड योर ऑफिस, जिससे कहते हैं, जो आप डेली जाते हैं ऑफिस और आते हैं। आई एम श्योर ये आप लोग जो यूके में हैं, खैर अब तो वहाँ पे हाइब्रिड सिस्टम शुरू हो गया उधर भी, कि 3 दिन आप जाएँ, बेशक 4 दिन जाएँ। मैं ये कह रहा हूँ परमानेंटली अगर आप वर्क फ्रॉम होम करें ना, तो एक चीज़ इस्टेब्लिश हो जाती है, थोड़ा सा आपको डिस्कनेक्ट सा फील होता है, वर्क वाइज नहीं, लेकिन कमराडरी वाइज, या फिर थोड़ा सा आपको लगता है कि पर्पस आप थोड़ा सा क्वेश्चन करना शुरू हो जाते हो कि यार मोटिवेशन जिसे कह लें आप,
थोड़ी सी वो यू डू फील कि वो आपको सेल्फ मोटिवेट करना पड़ता है अपने आप को। तो आई फेल्ट कि यार इवन अगर बिकॉज आप घर पे रहते हो हर टाइम और वही आपका ऑफिस भी होता है, तो घर की भी जो यूटिलिटी है ना, शाम को जिस तरह इंग्लैंड में थे तो ऑफिस से वापस आते थे तो बड़ा एक्साइटमेंट होती थी, फैमिली से मिलेंगे, टीवी वगैरह देखेंगे, चाय शाय। तो यहाँ पे थोड़ा सा वो होता है लेकिन थोड़ा सा कम होता है एज अपोज टू जब आप ऑफिस से आते हो। तो आई इवन कंसिडर्ड थिंक लेटली के पॉसिबल है कि मेरा कज़न भी है, वो फ्रीलांसिंग करता है, वो पास ही रहता है, तो मे बी ही गोज़ टू एन ऑफिस। जो यहाँ पे बाय द वे ऑफिस स्पेसिस भी होती हैं जो आप 20,000 रुपये पर मंथ से स्टार्ट होती हैं, आई थिंक, बल्कि इससे कम से स्टार्ट होती हैं। यू कैन रेंट इट आउट, यू कैन गेट सम स्पेस बेस्ड ऑन रेंट। तो आई वॉज थिंकिंग कि मे बी आई विल स्टार्ट गोइंग विद हिम, ताकि लगे कि यार घर से जा रहे हैं और फिर वापस आ रहे हैं, तो शायद आई विल एक्सपेरिमेंट दैट, आई विल सी हाउ इट गोज़। लेकिन ये है कि थोड़ी सी सेंस ऑफ ऑफिस जो है ना वो मिस करते हो कभी कभी आप। हैविंग सेड दैट, जब फुल टाइम ऑफिस में होते थे तो उस वक्त आप घर को मिस कर रहे होते थे। तो आई थिंक अभी जो यूके में हाइब्रिड मॉडल है ना, एंड आई थिंक यूएस वगैरह में भी, दैट आई हैवंट हैड अ चांस टू एक्सपीरियंस दैट बिकॉज आई एम हियर, लेकिन आई एम प्रीटी श्योर दैट वुड बी वेरी ऑप्टिमल। अच्छा है आप जब घर में थोड़ा सा केबन फीवर होना शुरू हो जाए तो आप ऑफिस चले जाओ 2 दिन और फिर वापस आ जाओ, तो बेस्ट ऑफ बोथ मिलता है। एनीवेज, ऑल एंड ऑल आई वुड से इट्स प्रीटी स्मूथ। ज़ाहिर है फॉर द ग्रेटर गुड, जो गुड या फिर जो आपका एम है रिलोकेशन को लेके, ये चीज़ें जो माइनर हैं, ऑब्वियसली वन शुड बी ग्रेटफुल के एक चांस मिल रहा है आपको ओवरसीज से काम करने का। सो अंटिल नेक्स्ट टाइम आप सब लोग अपना ख्याल रखना। तो आई विल अपडेट यू विद सम अदर टॉपिक सून। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।